अर्ध सत्य, अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका अर्ध सत्य में स्वागत करता हूं। यह दूरदर्शन भवन है और जो डीडी न्यूज पर आप खबरें देखते हैं वो यहीं से प्रसारित होती हैं। दरअसल देश में खबरों की दुनिया दूरदर्शन ने शुरू की और आज यह दुनिया बहुत बड़ी हो चुकी है। लेकिन जब खबरें शुरू हुई और शुरुआती दौर में जो लोग खबरें लेकर हमारे और आपके बीच आते थे, यानी दूरदर्शन के जो एंकर और न्यूज रीडर हुआ करते थे, वो आज की तारीख में कहाँ हैं, क्या करते हैं, किस हाल में हैं और वो आज खबरों की मौजूदा दुनिया को किस तरह से देखते हैं। अर्ध सत्य में आज मुद्दा यही। लड़कियां ये भी कहती थी कि हम शादी करना चाहती हैं आपसे, और अलग अलग चीजों को लेकर तारीफ करती थी। कोई कहता आवाज माशाल्लाह बहुत अच्छी है, मूंछें बहुत अच्छी हैं आपकी। अब मैंने पहली बार सुना कि कोई मूंछों की भी तारीफ कर रहा है। मुझे याद है एक बारी मैं शायद क्रिकेट की न्यूज पढ़ रही थी और उसमें 4 चौके 6 छक्के बोलना था। तो अब ये टंग ट्विस्टिंग था, तो हम बहुत कोशिश कर रहे थे कि 4 चक्के या 6 छक्के बोले, पर पता नहीं कहाँ अटक रही थी और हमें बड़ी जोर की हंसी आ गई थी। जब कैमरा हमारे ऊपर आया तो हम बड़ी जोर से हंस रहे थे। मैं साथ में किसी से बात कर रही थी और उन्होंने मुझे जो है ले लिया, लाइव ले लिया, काट लिया। तो जब मैंने अचानक देखा कि अरे ये तो मैं दिख रही हूँ, तो मैंने जीभ निकाल दी। लोग पहचान जाते थे या फिर ऑटोग्राफ मांगते थे, काफी अजीब था वो सब। तो जब मैंने अचानक देखा कि अरे ये तो मैं दिख रही हूँ, तो मैंने जीभ निकाल दी। लोग पहचान जाते थे या फिर ऑटोग्राफ मांगते थे, काफी अजीब था वो सब। ये वो चेहरे हैं जो देश में पहली बार टीवी के जरिए हम तक खबर पहुंचाने का जरिया बने। छोटे पर्दे पर खबर पढ़ने वालों की पहली पीढ़ी है ये। वक्त की लकीरें चेहरे पर अपना असर लिए खड़ी हैं और जिंदगी ने किसी और मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। अगला स्टेशन राजीव चौक। दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे। ये दरअसल मेट्रो में जो आप आवाज सुनते हैं वो मेरी नहीं है, वो शख्स की है जिसको कुदरत ने बुलंद आवाज बख्शी है। नाम है शम्मी नारंग। कल से शुरू होने वाले संसद के अधिवेशन में 57 नए विधेयक रखे जाने की आशा है। शम्मी नारंग का अपना स्टूडियो है और तमाम तरह की फिल्मों और विज्ञापनों के लिए वो आवाज देते हैं। इससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। एक बेटा है जो लंदन से पढ़कर आया है और वो अपना बिजनेस करता है। दूरदर्शन पर खबर पढ़ने वालों में एक चेहरा ऐसा था जो बेहद सीधा, बेहद सादा और ठेठ भारतीय था। खबर पढ़ने का अंदाज अपना सा और उस अंदाज की वजह से पहचान अलग सी। नाम है सरला महेश्वरी। कृष्ण कहते हैं दही मतना तो हमें नहीं आता, लेकिन हाँ हम आएंगे जरूर। तुम सरला महेश्वरी का ज्यादातर वक्त घर बार संभालने में गुजर जाता है और किसी रोज मंत्रालयों या फिर कुछ संस्थाओं के कार्यक्रमों के संचालन का काम आ जाता है। पति डॉक्टर हैं और 2 बेटे हैं। एक बेटा अहमदाबाद में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है और दूसरा अमेरिका में नौकरी। अपने नाक नक्श और खूबसूरती के लिए जानी जाने वाली अंजलि राय इन दिनों दिल्ली के जनपथ रोड पर हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम की डायरेक्टर हैं। 1998 और 2003 में कांग्रेस के टिकट पर आप दिल्ली की विधायक भी रह चुकी हैं। 80 और 90 के दशक में दूरदर्शन पर अंग्रेजी खबरें पढ़ने वाले लोगों की एक छोटी सी जमात थी और उनमें से हर एक चेहरे को हिंदी के लोग भी जानते थे। मसलन रीनी खन्ना, कोमल जीबी सिंह, तेजिंदर सिंह, और इन्हीं चेहरों में एक ऐसा चेहरा था जो थोड़ा अलग दिखता था, जिसके खबर पढ़ने का अंदाज थोड़ा अलग था, और उनका नाम है सुकन्या बालाकृष्णन। शायद आपको याद आ गया हो। Good evening, the details.
The Finance Minister, Mr. P. Chidambaram, has reiterated that the austerity measures announced by his ministry will not in any way be detrimental to the interests of the working class. कई और चेहरे हैं जिनको समूचा हिंदुस्तान आज भी याद करता है, और जब खबरों की बात होती है तो गाहे बगाहे ही सही, लेकिन उनका जिक्र होता ही है। This is Doordarshan News. Good evening and welcome. In the headlines. यह पूरी की पूरी पीढ़ी उस दौर से गुजरी है जब टीवी पर न्यूज का एकमात्र जरिया दूरदर्शन था और समूचे देश में इनकी अपनी पहचान थी। तब ना मोबाइल था और ना ही मेल, लोग चिट्ठियां भेजा करते थे और इनकी दीवानगी सिर चढ़कर बोला करती थी। आपको याद होगा कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैं कलम उठाकर अपनी जेब में रखा करता था हमेशा। तो एक खातून ने कहा अगर आप मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हैं तो आज कलम मत रखिएगा। तो मैंने क्या किया, कलम साहब उठाई और यहां तक लाया और फिर वापस रख दी कि चलो आपकी बात रख ली मैंने। मुझे याद है कि मैं नैनीताल गई थी और जहां हम ठहरे थे वहां यंग गर्ल्स का एक ग्रुप भी ठहरा था, और जब 2-3 दिन हो गए और वो वापस जाने लगे तो हम लोग बाहर खड़े थे, मैं और मेरी फैमिली बाहर खड़े थे और वो लोग जीप में सारी यंग गर्ल्स जो थी बैठी और अचानक मेरी तरफ मुड़ी और सबने एक साथ गाना शुरू किया, अंजलि 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 हमारी प्यारी प्यारी अंजलि। इतना अच्छा लगा, एक फिल्मी गाना है ये, लेकिन मतलब आंखों से आंसू आ गए। कल से शुरू होने वाले संसद के अधिवेशन में 57 नए विधेयक रखे जाने की आशा है। इस स्टारडम को एंजॉय करने के लिए इन लोगों को सख्त सरकारी नियम कायदों और तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। आपका कई बार दिल करता है कि साहब बड़ी गमगीन खबर है, आप अपने तासुरात अपने भाव को बदलना चाहते हैं? नहीं, आप बिल्कुल स्ट्रेट पढ़ेंगे। बहुत खुशी का कोई खबर आई है तो क्या आप बहुत खुश हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। मतलब जैसा जैसा दिया जाता था वैसा वैसा ही पढ़ना पड़ता था। जब मैं न्यूज पढ़ रही थी तो अचानक ऊपर का बल्ब ब्लास्ट हुआ, फटा, तो मैं घबरा गई, पर फिर भी हमको लगा कि हम पढ़ते रहते हैं, हम न्यूज तो पढ़ते ही रहते हैं, छोड़ते नहीं उसको। थोड़ी देर में दूसरा फटा, फिर तीसरा फटा, करते करते चारों ही बल्ब उसके शॉर्ट हो गए, बिल्कुल एक तरफ बिल्कुल अंधेरा हो गया। हम घबरा भी गए कि हो सकता है आग लग जाए, कुछ लग जाए, लेकिन कहीं जहन में एक बात थी कि मैं एक ऐसे जिम्मेदार जगह पे बैठी हूँ कि मैं भाग नहीं सकती। और कंट्रोल रूम में जो हमारे प्रोड्यूसर थे वो लगातार डरे हुए थे कि अभी ये भागेगी, अभी लाइव है और ये उठ के भागेगी स्टूडियो के बाहर। ये वो दौर था जब टीवी ब्लैक एंड व्हाइट से कलर हुआ और कंप्यूटर ना होने के चलते खबरें पन्नों पर लिखकर दी जाती थीं। और जो पन्ने होते थे, जो पेजेस होते थे, वो सच पूछिए तो आखिरी 5 मिनट में ही मिला करते थे। खबरें मोटी मोटी पता लग जाती थी कि आज की खबर क्या है, लेकिन जो मजमून होता था वो पन्ने देखकर तो कभी पढ़ा नहीं आपने? क्या करते थे, कोशिश करते थे कि पहला पैरा जो है वो याद कर लिया जाए। कितनी मुश्किल होती होगी कि आपको खबर पन्ने पर लिख कर दी गई है, उसकी इमेज सामने दिखाई पड़ती है, आपको पढ़ना होता था। पन्ना हटाइए फिर अगली खबर पढ़िए। अब वैसी मुश्किल है नहीं, बीच में ऑटो क्यू आया और उसके बाद टेलीप्रॉम्प्टर, जिसको टीपी कहते हैं। एंकर जो खबर पढ़ता है वो सामने इसी तरह के टीपी कैमरे के नीचे चलती रहती है और जो कुछ भी लिखा होता है न्यूज रूम से वो यहाँ दिखाई पड़ता है और एंकर उसको पढ़ता है। जब कभी भी खबर बदलनी होती है तो यहाँ का जो टेक्स्ट होता है, यहाँ जो लिखा हुआ होता है, वो भी बदल दिया जाता है और 5 सेकंड के भीतर खबर बदल जाती है। उस वक्त कागज के टुकड़ों पर खबर पढ़ना भी कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि उसमें तकनीकी लोचे का खतरा बना रहता था। पंजाब में अगले साल फरवरी में चुनाव कराए जाने संबंधी वो कंप्यूटर्स तो थे नहीं, तो हमें पन्नों पे न्यूज मिलती थी और उसी का रिफ्लेक्शन ऊपर के कैमरा से सामने आता था। तो हम ये पेजेस हटाते रहते थे और वो रिफ्लेक्शन आते जाता सामने। हाँ, सामने। तो उसी हिसाब से हम लोग पढ़ते जाते थे। उसमें एक दिक्कत ये थी कि कभी कोई ब्रेकिंग न्यूज वगैरह आती थी तो फिर
कैसे हम तक पहुंचाया जाए बिना कागज और ये सब पलटे। आपके सामने जो इमेज है उसमें कैमरा में कभी कभी एकदम ब्लैकआउट सा हो जाता था, कभी अंधेरा सा आ गया और कभी लाइन्स हिलने लगी। तो ऐसे में वो कहाँ आप पढ़ रहे थे, पेज में भी आपको ढूंढ के उसी से शुरू कर देना है। खबरों का एक ये दौर भी था जब न्यूज रीडर्स को खबरें पन्ने पर लिख कर दी जाती थी और उस पन्ने की इमेज सामने स्क्रीन पर आती थी जिसको देख करके आपको पढ़ना होता था। वो पन्ने जिस क्रम में लगे होते थे वही रन ऑर्डर होता था, यानी उसी क्रम में खबरें आती थी। आज दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, बहुत बदल गई है। मेरे पीछे ये जो स्क्रीन है यह इसको रन डाउन कहते हैं, रन ऑर्डर कहते हैं, यानी कि इसमें जो क्लिप्स लगी हुई हैं, इसमें जो खबरें लगी हुई हैं उसी के मुताबिक बुलेटिन चलता है। अब यहाँ रात 9:30 बजे का यह रन डाउन आपके सामने है। हेडलाइंस खोलने पर आपको ये हेडलाइंस दिखने लगती हैं और यह आपकी हेडलाइन हो जाती है, जो नीचे एंकर के सामने भी ऐसी ही मिलती है। अगर इसमें कोई बदलाव करना है आप यहाँ बदलाव कीजिए, इसको सेव कीजिए और जो नीचे स्टूडियो में एंकर बैठा हुआ है उसको वही टेक्स्ट यानी कि जो आपने लिखा है वो उसके सामने 5 सेकंड के भीतर आ जाएगा। इस रन डाउन में अगर आपको बदलाव करना है तो सिर्फ 10 सेकंड का फर्क चाहिए। 10 सेकंड के भीतर आप यहाँ बदलाव कीजिए, यहाँ एक नई क्लिप डालिए और फिर नीचे जो प्रोडक्शन कंट्रोल रूम है वहाँ आप बताइए कि देखिए खबर बदल गई है, अब अगली खबर से पहले आपको यह खबर लेनी है, क्योंकि यहाँ से लेकर के स्टूडियो तक यानी एंकर जहाँ बैठा हुआ है और जहाँ से रन डाउन कंट्रोल हो रहा है दोनों के बीच में एक बहुत ही स्मूथ कम्युनिकेशन है टेक्नोलॉजी के जरिए। वक्त सचमुच बहुत आगे निकल आया है। एक वो दौर था जब देश दुनिया की खबरों के लिए दूरदर्शन ही टीवी न्यूज का एकमात्र विकल्प था और आज देश में 372 न्यूज चैनल हैं। खुद दूरदर्शन के अलग अलग भाषाओं के 21 न्यूज चैनल हैं। उन दिनों न्यूज बुलेटिन लाइव जरूर थे, लेकिन आज 24 घंटे लाइव रिपोर्टिंग और खबरों के साथ रफ्तार मिलाकर चलने की चुनौती है। आज के पढ़ने वालों को या कोई भी इंसान जो आज के मीडिया के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैं अंदर की बात जानता हूं साहब, बहुत से प्रेशर्स हैं, प्रतिस्पर्धा का दौर है, सिर्फ चैनल्स के बीच में नहीं, हलचलें इतनी बढ़ गई हैं। आज फिल्मी दुनिया है, स्पोर्ट्स है, संसद है, हाँ, सियासत है, बहुत कुछ है। और आप ये सोचिए कि एक रिपोर्टर के लिए, एक न्यूज रीडर के लिए, एडिटर के लिए कितने सारे मौजूआत हैं, कितने सारे विषय हैं, और उनको समेटना, उनका बैलेंस बनाना, उसको इकट्ठा करके लाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है राणा भाई। और ये मान के चलिएगा, मैं आज सीना ठोक कर कहता हूं इस बात को कि आज मुझे ये करना पड़ जाए तो मैं नहीं कर पाऊंगा। खबरों का मौजूदा दौर कैसा है और कितनी रफ्तार है इसमें, इसका अंदाजा आप जरा अब लगाइए। मैं जहां खड़ा हूं यहाँ खबरें सबसे ज्यादा खदबदाती हैं, सबसे ज्यादा सरगर्मी यही रहती है, सबसे ज्यादा चहल पहल यही रहती है। इसको विजय चौक कहते हैं जो संसद के पास है और तमाम खबरिया चैनलों और न्यूज चैनलों की ओवी वैन्स यहीं लगी रहती हैं। जितने भी पॉलिटिकल रिपोर्टर्स होते हैं जो पार्लियामेंट कवर करते हैं उनका तीर्थ है यह जगह। पार्लियामेंट में जब पार्लियामेंट चल रही होती है वहां से वो अपनी खबर लेते हैं और सीधे अपनी ओवी वैन के पास आते हैं और उसी वक्त वो आपके साथ लाइव जुड़ जाते हैं। यानी अपनी खबर आप तक पहुंचाने की एक प्रतिस्पर्धा, एक कंपटीशन, एक मारकाट उनके बीच भी होती है और यह मारकाट, यह कंपटीशन ही न्यूज का रोमांच है। ऐसा पहले नहीं हुआ करता था। अर्ध सत्य, सत्य अर्ध सत्य। पिछले 20 वर्षों में खबरों की दुनिया में तकनीक ने बड़ी भूमिका निभाई। उसने खबरों की रफ्तार बढ़ा दी, काम करना आसान कर दिया। लेकिन जहां बहुत बदलाव आप नहीं देखेंगे वो न्यूज रूम है। न्यूज रूम जहां प्रोड्यूसर्स बैठते हैं, जहां यह तय होता है कि आपकी हेडलाइन क्या होगी, किसी खबर का ट्रीटमेंट क्या होगा, वो खबर किस तरह से रखी जाएगी। देश और दुनिया से जहां से भी खबरें आती हैं वो न्यूज रूम पहुंचती हैं और यही प्रोड्यूसर्स ये तय करते हैं कि वो खबर किस तरह से तैयार की जाए।
न्यूज रूम की चहल पहल आज से 30-32 साल पहले भी थी, भले ही आज जैसी ना हो, लेकिन उस दौर के न्यूज रीडर्स के बीच अपनेपन का रिश्ता यही न्यूज रूम जोड़ता था। उसकी यादें इन लोगों के ज़हन में आज भी ताजा हैं। यहाँ तक होता था कि खवातीन मर्दों से पूछ रही हैं कि भाई हम सब सोबर देखना चाहते थे, कहीं कोई चकाचौंध नहीं होती थी, तो खवातीन ये भी पूछ लेती थी कि क्या जो मैं साड़ी पहनी हूं बहुत ओवर तो नहीं लग रही। आप एक पुरुष की नजर से बताइए। हम लोगों के न्यूज डेस्क पे एक म्यूट बटन होता था, तो जब फिल्म के दौरान जैसे कोई न्यूज चली और उसकी फिल्म दिखा रहे हैं तो वो म्यूट बटन दबा के कुछ भी जोक कह दिया या कुछ ऐसी हंसने वाली बात कह दी, और फिर अचानक डर लगता था अभी कैमरा आने वाला है, पकड़े जाएंगे। अंग्रेजी न्यूज के बाद हिंदी न्यूज के बाद अंग्रेजी न्यूज, ऐसा। तो हम लोग हमारी ड्यूटियां साथ में पड़ती थी, और हमेशा मेकअप रूम में तो 2 घंटे जो बिताने पड़ते थे मेकअप करवाने में तो उसमें मिलजुल के खाना खाना और ये सब काफी अच्छा माहौल था। एक रिश्ता जो संपादक, रिपोर्टर, प्रोड्यूसर और बाकी स्टाफ के साथ बनता, वो कभी कभी दावतों में परवान चढ़ जाता। जिन लोगों की आवाज सुरीली थी वो महफिल में समा बांध देते, और इसका एहसास आज भी होता है। जाना था हमसे दूर, बहाने बना लिए, अब तुमने कितनी दूर ठिकाने बना लिए। याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। जिंदगी में आज भी इनके कई रंग हैं। खबरों की दुनिया से सीधा जुड़ाव सालों पहले भले खत्म हो गया, लेकिन बदलाव की समझ पूरी है। वैसे आप तक न्यूज पहुंचाने के लिए जो लोग काम करते हैं, उनमें खबर पढ़ने वाला एक कड़ी होता है। संपादक से लेकर फील्ड के रिपोर्टर और कैमरामैन, न्यूज रूम के प्रोड्यूसर, वीडियो एडिटर्स, ग्राफिक्स आर्टिस्ट, टेक्नोलॉजी से जुड़े लोग और कंट्रोल रूम तक एक बड़ी टीम लगातार काम कर रही होती है। यह प्रोडक्शन कंट्रोल रूम है जिसको पीसीआर कहते हैं, और यहीं से एंकर को सारी कमांड जाती है, या मैं ये कहूँ कि यही टीम जो होती है वो आपको खबर दिखाती है। खबरों को आखिरी तौर पर तय करने और उनको आप तक पहुँचाने का जिम्मा इसी टीम के ऊपर होता है। वक्त बदल गया, चेहरे बदल गए, टीवी न्यूज की पूरी दुनिया बदल गई, लेकिन जब कभी विजुअल मीडियम में न्यूज का जिक्र होगा तो इन चेहरों के बगैर बात शुरू ही नहीं हो सकती। इनकी कुछ बातें जो काफी दिलचस्प हैं और अभी तक मैं आपके सामने नहीं रख सका, उन्हें भी सुन ही लीजिए। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उनके यहाँ से एक चिट्ठी आती है कि भाई इस लड़के को सुना हमने कि जो भी रिपोर्ट हुआ करेगी या मैडम की, जिसे टोर रिपोर्ट कहते हैं, वो इन्हीं की आवाज में जानी चाहिए। अब दूरदर्शन कैसे मना करता साहब, उन्होंने ये तो सुन भी लिया, वो काम तो देना शुरू किया ही, साथ ही मुझे नेशनल पे भी डाल दिया गया कि छिपकली है यहाँ पर, तो मैं शायद उस सीट पे नहीं बैठ सकती थी, लेकिन मैंने तो अपनी आंखों से देखा कि छिपकली आ रही है वहां पर, और शायद हमारी कुर्सी के आसपास कहीं चली गई। तो और न्यूज का टाइम हो रहा था, हमें घबराहट भी हुई कि हम पढ़ेंगे कैसे, अपना घर तो है नहीं कि हम किसी दूसरे कमरे में जाके अपना काम कर लें। तो हमने जो फ्लो मैनेजर था उसको एक को कहा, आप यहाँ कुछ कुशन्स रख दीजिए ताकि अगर आए भी तो कम से कम कुशन से मेरा बचाव हो जाए। मेरी उम्र बहुत छोटी थी, 19 साल की थी, तो और मेरी शादी भी हुई थी उसी समय। तो मेरे फादर इन लॉ बहुत डरते थे और कहते थे मेरे हस्बैंड को, कह रहे छोटी सी बच्ची है, इसको कोई बहका लेगा, कहाँ भेज देते हो उसको तुम। और वो थोड़े से रिलक्टेंट थे। लेकिन जब मैं टीवी पर आने लगी तो उनको इतना अच्छा लगने लगा कि जब मैं टीवी पर आती थी तो पड़ोसियों को सबको फोन करते थे, आज अंजलि आ रही है, देखना जरा आज इतने बजे आएगी। तो देन एवरीबडी स्टार्टेड फीलिंग प्राउड ऑफ मी।
खबरों की दुनिया में प्राइवेट चैनलों के उतरे हुए 20 बरस होने को आ रहे हैं। इन 20 वर्षों में प्राइवेट चैनलों ने देश के हक में घपले, घोटाले, गलत सरकारी नीतियों, समाज की रूढ़ियों, इन सब पर हमला बोलकर लोगों के बीच अपनी जगह बनाई। टीवी न्यूज ने पत्रकारिता के मायने गढ़े और इसको छोटे पर्दे पर खबर पढ़ने वालों की पहली पीढ़ी भी दिल से कबूल करती है। टीवी न्यूज में खबर पढ़ने वाली पहली पीढ़ी के जरिए हमने आपको यह समझाने की कोशिश की कि पिछले 30-35 वर्षों में खबरों की दुनिया कितनी बदली है। खबर जब सरकारी तंत्र के भीतर थी तो कितना अनुशासन था और कितनी बंदिशें थी। खबर में जब प्राइवेट चैनल्स आ गए उसके बाद से एक नया दौर शुरू हुआ। कितना कंपटीशन बढ़ा, कितनी होड़ बढ़ी और खबरों ने इस देश के मिजाज को, इस देश के माहौल को कितना बदला, यह भी आपने देखा। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले हफ्ते इसी समय इसी जगह मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए सवाल को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार। अर्ध सत्य।